नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम फिर से हाजिर हैं। 3 खबरों में हम बताएंगे कि बिहार में राजनीतिक हलचल क्या है, क्या स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि नाम मिलने वाली मांग पर जेडीयू एक बार फिर से अड़ गई है। दूसरी जो खबर है, विधानसभा की बोचहां सीट जहां से उपचुनाव होने हैं वो सीट हॉट बन गई है। और तीसरी जो खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी नेताओं का हमला जारी है। पहले अज्ञानी बताया गया और अब कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ना मिलने वाली मांग पर जेडीयू अड़ी हुई है। 2 दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एक बार फिर से विशेष राज्य के मांग की और कहा कि जब अगर देश का विकास करना है तो बिहार का विकास जरूरी है और बिहार का विकास तभी हो सकता है जब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने पीएम मोदी से आह्वान किया था कि आप बिहार के हित में विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जब नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बिहार हर सेक्टर में पिछड़ा हुआ है तो फिर कोई और दूसरी वजह नहीं है कि आप स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दीजिए। यह तो लोकसभा में जेडीयू के सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी बात रखी। आज एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 वीडियो जारी किया है। वो वीडियो लोकसभा में जो विशेष राज्य के दर्जे पर जो भाषण था उनका, वो वीडियो जारी किया गया और कहा गया है कि देश के प्रधान बिहार पर दें ध्यान, यानी कि बिहार पर आप ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर बिहार का विकास देखना आप चाहते हैं तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना ही होगा। लगातार उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं और 2 ट्वीट के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हम तो अपने संसाधन पर बिहार का विकास कर ही रहे हैं। जब से बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया है, यानी कि 2005 से जब हम सरकार में आए हैं तब से लेकर अब तक इन 16 सालों में बिहार के हर क्षेत्रों में अपने संसाधन से हमने विकास किया है, हर सेक्टर में विकास किया है। लेकिन मेरे पास इतना संसाधन नहीं है कि हम अग्रणी राज्य की कतार में हम खड़ा हों। ऐसे में हमें क्या चाहिए? ऐसे में हमें आप मदद करिए। उस वीडियो में ललन सिंह कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि पहले जब बिहार का बंटवारा हुआ तब तो स्पेशल हर साल यानी कि हर वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ का पैकेज विशेष तौर पर दिया जाता था, लेकिन बाद में वह भी बंद हो गया। 2013 में कमिटी ने रिपोर्ट दी कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार समेत अनेक राज्य पिछड़े हैं, लेकिन उस कमिटी की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। यानी कि तब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गठबंधन की सरकार थी। यूपीए गठबंधन की सरकार ने भी उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। अगर सरकार स्वीकार कर लेती तो कहीं ना कहीं उससे लाभ होता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। लेकिन न तो यूपीए सरकार ने बिहार पर ध्यान दिया और न अभी वर्तमान की जो सरकार है, ऐसा उनका कहने का सेंस यही था कि अब भी जो एनडीए की सरकार है वह भी अभी तक विशेष राज्य के दर्जे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान करते हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप बिहार के हित में, बिहार की भलाई चाहते हैं, अगर देश की उन्नति चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार का विकास हर हाल में करना होगा। तो एक बार फिर से ललन सिंह ने ऐसी मांग की है जिसे केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ना मिलने वाली मांग पर जेडीयू अड़ी हुई है। दूसरी जो खबर हम बताने जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, उनको लेकर बीजेपी के तेवर जो तल्खी है वो तल्खी लगातार जारी है। लगातार बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोल रहे हैं, चाहे वो प्रवक्ता हों या फिर जो बड़े स्तर के नेता हों, सांसद हों,
वे भी लगातार उपेंद्र कुशवाहा को निशाना पर लिए हुए हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पहले तो उन्हें अज्ञानी कहा और कहा कि इनके ज्ञान पर हमें तरस आ रही है, एक केंद्र में मंत्री रहे हैं लेकिन इस तरीके की बात कर रहे हैं। इसके पहले सम्राट अशोक औरंगजेब का जो प्रकरण हुआ था उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं ने जमकर खिंचाई की थी और कहा था ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसमें अपना राजनीतिक हित जो है सो साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है बीजेपी के एक सांसद ने उन्हें कहा है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने आज बड़ा हमला उपेंद्र कुशवाहा पर बोला है और कहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। इन्हें जो जेडीयू ने जिम्मेदारी दी है पहले वो काम करें, इन्हें संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, ये एमएलसी हैं, वो अपना काम करें, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो टांग अड़ा रहे हैं। यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बजट में ही इन्हें एक घोषित करवाना चाहते थे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसी को आधार बना करके कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के मुजफ्फरपुर के सांसद ही नहीं बल्कि कई अन्य नेताओं ने भी उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला है। दिल्ली में प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कहा था कि बजट में, आम बजट में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले या नहीं मिले इसका कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन ये मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। केंद्र में पिछली दफे कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन माफ कीजिएगा राज्य मंत्री थे, इसके बाद भी इनको कोई जानकारी नहीं है। हमें इनकी ज्ञान पर तरस आती है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी नेताओं ने अज्ञानी करार दिया है। उसके अगले ही दिन एक बार फिर से संजय जायसवाल ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो बोलते हैं वे सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के एमएलसी हैं, ऐसे में हम इनकी बात का वैल्यू नहीं देते हैं। इनका जो सवाल है या फिर इनका जो आरोप है वो उस आरोप का जवाब हमारे यानी कि बीजेपी के एमएलसी देंगे। तो लगातार आप देखिए विगत कुछ दिनों से 1 जनवरी से लेकर के अब तक कई ऐसे मौके आए जब खुलकर बीजेपी नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का मजाक उड़ाया, उन्हें हल्का करार दिया और उनकी हैसियत बताने की कोशिश की। तो इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर के सांसद जो बीजेपी के सांसद हैं अजय निषाद, उनका नाम जुड़ गया और कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। और तीसरी जो खबर है बिहार विधानसभा उपचुनाव की हम चर्चा करेंगे। बोचहा में उपचुनाव होने हैं, हालांकि तारीख की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन राजनीति लगातार जारी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हॉट सीट एनडीए के भीतर ही यह सीट हॉट सीट बन गया है। बीजेपी की जो स्थानीय स्तर के नेता हैं या फिर प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि वहां से बेबी कुमारी जो पार्टी की पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो इस पद पर, इस सीट से चुनाव लड़ें। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी मुकेश सहनी के लिए बोचहा सीट छोड़ दी थी। उस सीट से वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद यह सीट खाली है और उसके बाद अब दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी उस सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी। 2015 विधानसभा चुनाव में बेबी कुमारी वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीती थी। तब 2015 में जेडीयू अलग थी बीजेपी से, तब बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी मिलकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। यह सीट तब बंटवारे में यह सीट एलजेपी के खाते में गई थी। बेबी कुमारी वहां से निर्दलीय उतरी और वो चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के कुछ समय बाद उन्होंने अब बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया और बाद में तो पार्टी में जाकर के शामिल भी हो गई। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी वहां से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाना चाहती थी। इसी बीच मुकेश सहनी से समझौता हो गया। बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें 11 सीटें दे दी। मुकेश सहनी ने वो सीट यानी कि बोचहा सीट अपने लिए मांग ली। मजबूरन बीजेपी नेतृत्व को वह सीट देना पड़ा। इसके बाद बेबी कुमारी जो वहां की विधायक थी, उनका टिकट जब कट गया, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसके बाद वो बगावत कर दी और लोजपा में चली गई।
लोजपा ने उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने काफी मान मनौवल किया। इसके बाद बेबी कुमारी मान गई और फिर से बीजेपी में उनकी वापसी हो गई, उन्हें पार्टी का पदाधिकारी बनाया गया। तो ये स्थिति थी। अब जब उपचुनाव होने हैं, 2022 में उपचुनाव होंगे, क्योंकि अब 6 महीने से अधिक तक खाली नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में अब चुनाव होने हैं। कब होगा, चुनाव आयोग इसका ऐलान करेगा, लेकिन चुनाव होंगे, बहुत जल्द होंगे। तो ऐसी स्थिति में सभी दल यानी कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो सीट अब हम मुकेश सहनी से ले लें, क्योंकि मुकेश सहनी और बीजेपी नेतृत्व में इन दिनों 36 का रिश्ता है। लगातार मुकेश सहनी पर बीजेपी के नेता हमला बोल रहे हैं। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के सांसद, जो बीजेपी के सांसद अजय निषाद, उन्होंने तो कहा भी है कि वो वहां से बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। बेबी कुमारी जो वहां से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि अभी तो हम लोग यूपी चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन 10 मार्च के बाद हम बोचहां सीट पर ध्यान देंगे और निश्चित तौर पर पार्टी का अगर फरमान हुआ कि आप वहां से चुनाव लड़िए तो हम हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं हमेशा रेडी हूं कि वहां से अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो हम वहां से चुनाव लड़ें। लेकिन वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी उस सीट को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सूरज पूरब से पश्चिम उग जाए, लेकिन हम उस सीट को नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि वीआईपी की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हम तो वहां से उम्मीदवार उतारेंगे ही, क्योंकि वो सीट हमारी सीट बंटवारे में वो सीट मेरे खाते में है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे विधायक का निधन हो गया है, उनकी मौत हो गई, तो खाली सीट पर स्वाभाविक तौर पर मेरा दावा बनता है। ऐसी स्थिति में हम उस सीट से हर हाल में उम्मीदवार उतारेंगे। अब देखना होगा जिस तरीके से बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जो विवाद है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी नेतृत्व उनको हैसियत बताने में जुटा हुआ है। विधान परिषद चुनाव में उन्हें वो 4 सीट की दावेदारी करते रहे, लेकिन उन्हें एक भी सीट देने से बीजेपी ने मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मुसाफिर पासवान का निधन हुआ है, वो हमारी सिटिंग सीट है। तो वैसी स्थिति में हम किसी उनके परिवार यानी कि बेटे को हम वहां से उम्मीदवार बनाएंगे। बीजेपी नेतृत्व ने तो हमें समझौता के तहत यह सीट दी थी, तो ऐसे में अब जो हक है बीजेपी का हक नहीं है, बल्कि मेरा हक है। अब देखना होगा बीजेपी नेतृत्व क्या करता है। लेकिन जो स्थानीय स्तर के नेता यानी कि प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बोचहां सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहां से बेबी कुमारी जो पार्टी की प्रदेश की पदाधिकारी हैं, वो चुनाव लड़ेंगी। वो 2015 में वहां से निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीत चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां हमारा पहले दावेदारी है, भले ही हम 2020 के सीट बंटवारे में हमने आपको वो जगह दी, लेकिन अब जो है अब वो सीट हमारी है। तो ऐसी स्थिति में हम वहां से यानी कि हमारे कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन वो सीट हॉट सीट बन गई है। तो 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।